नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए एक विशेष सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यानी वो क्वेश्चन जो वर्ष 2021, 2022, 2023 में आपके सीबीटी एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड है। यानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के साथ हम इन्हें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा बार जो पूछे गए थे। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये हमारी सीरीज है जिसमें क्लास नंबर 4 है। अगर आप इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो समय निकालकर बाकी तीनों क्लास को भी ज़रूर देखना और इस क्लास को तो देखना ही है। इनमें वो क्वेश्चन है जो अब तक आपके एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा बार आए थे, तो पूरी संभावना रहेगी कि इस बार भी आपके पेपर में इसी तरह की क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पेपर यहीं से फंसेगा पूरा, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर कर लेना अगर अभी तक आपने इनको नहीं पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि हर सीबीटी एग्ज़ाम में ये बार बार क्वेश्चंस आए हैं, बड़े निष्कर्ष से ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि 4 क्लास नहीं, ये एग्ज़ाम तक आपकी इस सीरीज़ में 10 क्लासेज आराम से हो जाएगी। 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। 7 के बाद में तो बच्चे बताना शुरू कर देते हैं। आपका जिस दिन पेपर हो हमें ज़रूर बताना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप के नंबर चैनल के बैनर पर दिए हुए हैं कि आज मेरा सीबीटी एग्ज़ाम था इस शिफ्ट में और ये क्वेश्चंस आए थे। तो लगभग 7 अगस्त तक हम आपको ये सीरीज़ देंगे, तो उम्मीद है सीरीज़ आपको बड़ा हेल्प करेगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करेंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एक जानकारी दे दूँ, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके ITI फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आइए प्रश्नों से शुरू करते हैं। माय डियर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, डीसी सर्किट में पावर की गणना करने का फॉर्मूला क्या है। देखो भाई, आपके सीबीटी एग्जाम में पर डे 3 शिफ्ट होती है। हर दिन किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर आया है, तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे। अगर मैं सिंपल भाषा में बता दूं तो डीसी में पावर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला V/I होता है, साधारण फॉर्मूला, यानी वोल्टेज इंटू करंट होता है। ये रहा बी ऑप्शन। देखो यहाँ पर इसने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं, करंट इंटू वोल्टेज कर दिया चलेगा। ये है आपके डीसी सप्लाई के लिए। हालांकि फॉर्मूले के रूप में देखें तो I²/R नाम से भी एक फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना, इसके बड़े न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। और इसके अलावा V²/R नाम से भी एक फॉर्मूला होता है। यानी पावर के वैसे तो 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन जिस तरह से ऑप्शन दिया है ना मल्टीप्लाई करने वाला, तो मल्टीप्लाई करने वाला यही ऑप्शन था। और ये किसका है? डीसी का है। अगर हम इसे सिंगल फेज AC में ले जाएं तो VI cos phi हो जाता है वहाँ पर। अगर हम इसे 3 फेज AC में ले जाएं तो √3 VI cos phi हो जाता है। बताओ चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं? कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर है, एग्ज़ाम दो पास हो जाओ। सेकेंड ईयर है, एग्ज़ाम दो पास हो जाओ। उसके बाद भर्ती परीक्षाओं की तैयारी होती है। तो करना क्या है, क्वेश्चन का पढ़ लो पूरा क्वेश्चन और फिर इसका ऑप्शन ढूंढो और आंसर कर दो। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए ये कैसे आया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आराम से कर सकेंगे ना। बाकी उन दोनों सीरीज़ को टाइम निकाल कर ज़रूर देख लेना, नहीं तो पीछे रह जाओगे, गलतियाँ हो जाएगी। सवाल देखो, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है भाई? रेजिस्टिविटी की इकाई पूछ रहे हैं। रेजिस्टिविटी ओम मीटर में होती है, ठीक है। अगर ओम मीटर में नहीं हो तो आप ओम सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ओम मीटर नहीं है और माइक्रो ओम मीटर है तो भी चलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ओम का कोई भी ऑप्शन हो, माइक्रो ओम, मिली ओम, मेगा ओम, किलो ओम, चलेगा। इधर से मीटर की जगह मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर कोई भी दिया हुआ हो तो चलेगा। बेस्ट या बेस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो फिर ओम मीटर ही है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, रोहे की गणना करने के लिए करवाते हैं। तो रेजिस्टेंस वाला आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, R/L है। R बराबर रोहे इंटू L/A करते हैं अपने, ठीक है। यहाँ से रोहे कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, R/A/L। बस यहीं से यूनिट बनकर आती है, ठीक है श्रीमान। सी ऑप्शन है, अच्छे से पढ़ लेना, पेपर तक इनको याद रख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम के बाद भूल जाना भले ही, पहले क्वेश्चन दिखा दूं जूम करके, फिर बात कर लेंगे ऑप्शंस पर, है ना। सवाल क्या पूछ रहे हैं, ओम के नियम से संबंधित विद्युतिक राशियां कौन सी है? ओम ने क्या कहा था पता है? ओम ने कहा था कि किसी भी बंद परिपथ में
करंट विभवांतर के समानुपाती होती है, और अगर तापमान को नियत रखा जाए तो एक बंद परिपथ का वोल्टेज और करंट का अनुपात हमेशा नियत होता है, फिक्स होता है, और इस नियत मान को ही उस परिपथ का प्रतिरोध कहा गया है। याद है ना, बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है और इस स्थिर मान को ही प्रतिरोध कहा गया है। मतलब कौन सी 3 यूनिट बनी, V, I और R। ढूंढ लो कहाँ है ऑप्शन में। पहले में देखो करंट, रेजिस्टेंस और पावर है, दूसरे में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी नहीं रखना है, ये रहा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस I, V, R। ठीक है, I, V, R याद रहेगा ना क्वेश्चन। माय डियर, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना लाइक के नहीं देखना यार, हमारे लिए लाइक कर दीजिए, आपके लिए नहीं तो, क्योंकि हमें लाइक से ये होता है कि यस इतने वो बच्चे हैं जिनको क्लास पसंद आई। तो प्लीज़ आपको अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है तो लाइक करेंगे। सवाल देखो, अच्छा एक ही क्वेश्चन है, ये ना बार बार रिपीट हो रहा है एक तरह से। विद्युत की मात्रा का सूत्र क्या है? पिछली क्लास में मैंने करवाया, इसका क्वेश्चन आया था विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है। बहुत सारे बच्चों को क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही पता नहीं होता। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो आवेश की इकाई होती है कूलाम। ये पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रहा है। तो माय डियर, Q बराबर IT होता है। क्या फॉर्मूला होता है? Q बराबर IT होता है। I का मतलब है करंट, T का मतलब है टाइम। हालांकि टाइम सेकंड में होना चाहिए और करंट एम्पियर में। तो एम्पियर सेकंड भी कूलाम की इसकी आवेश की इकाई होती है। ए ऑप्शन आ जाएगा। सीधा सपाट क्वेश्चन है, आपको डिटेल नहीं पूछेगा वो, आपको केवल क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है बस। इसके लिए 3 मॉडल पेपर भी इन्होंने डाल दिए थे, याद है ना। मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बना दी है। आपने अगर मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए हुए हैं तो कर लेना। मॉडल पेपर डाउनलोड करे बिना आपको पता नहीं लगेगा कि क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, तो वो पढ़ लेना, उस पर मैंने वीडियो दिया हुआ है। अभी लेटेस्ट नहीं दिए हैं इन्होंने। अगला सवाल देखो, चुंबक वाहक बल की इकाई क्या है? देखो, चुंबक वाहक बल को इंग्लिश में MMF बोलते हैं। पूरा नाम होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसके लिए फॉर्मूला होता है N × I। अब देखो, N होते हैं टर्न, I होता है करंट। तो करंट को एम्पियर से दिखाते हैं और टर्न की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए इसे T से लिख देते हैं। एम्पियर टर्न इकाई हो गई, याद है ना। भर्ती परीक्षाओं में इसका एक और भी आएगा। दूसरी इकाई होती है इसकी गिलबर्ट। क्या होती है? गिलबर्ट। कोई नहीं पूछेगा, अभी चिंता मत करो। केवल CBT एग्ज़ाम का टारगेट लेकर चलो, CBT एग्ज़ाम तक सीमित रहो। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पहले आप सेकेंड ईयर पास कर लो। हम साल में 9 महीने प्रतियोगी परीक्षाओं की ही तैयारी करवाते हैं, 3 महीने आपको ITA वालों को देते हैं। अगले सवाल पर आइए। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है? ओपन सर्किट है ना। देखो, अगर आपको ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस याद नहीं रहे ना, तो आप ओपन सर्किट का करंट याद कर लो। एक बात बताओ, कोई तार टूट जाएगी तो करंट बहेगा क्या उसमें से? नहीं, यानी उसका करंट कितना है? 0। अब एक पॉइंट आपको याद और रखना होगा, और याद है रखना क्या होगा? करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर करंट 0 है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। क्या? करंट 0 है, इसका मतलब रेजिस्टेंस अनंत है। ये रहा माय डियर D ऑप्शन में। बताओ, सवाल समझ में आया क्या? हाँ, इन फ्यूचर अगर एग्ज़ाम में कोई सवाल की लैंग्वेज बदल दे और आपसे शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछे ना, तो शॉर्ट सर्किट के रेजिस्टेंस होते हैं 0 और शॉर्ट सर्किट की करंट होती है अनंत। कोई बात नहीं, अभी के लिए ओपन सर्किट है और आपका आंसर यहाँ पर D है। बताओ, सवाल समझ में आया क्या? नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। अगला सवाल, वोल्टमीटर V का पाठ्यांक बताइए। देखो, एक सर्किट दिया है, यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा है जिसकी रीडिंग पूछ रहा है।
2 लाइन बोलूँगा, पहले उनको सुनना ज़रा। एक ओपन सर्किट में ओपन सर्किट टर्मिनल्स पर सदैव सप्लाई के बराबर वोल्टेज होती है, जिसके 2 उत्तर। या तो ये बोल देना कि ओपन टर्मिनल पर मैक्सिमम वोल्टेज होती है। मैक्सिमम मीन इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, यानी जितनी सप्लाई की वोल्टेज है उतनी ही वहाँ पर होगी। कहने का मतलब क्या है कि अभी पिछली क्वेश्चन में हमने देखा इस सर्किट में करंट कितनी है, 0, क्योंकि देखो तार यहाँ टूटी हुई है ये रही, और यहाँ वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है। यहाँ पूछ रहा है, ये सवाल तो समझ में आ रहा है ना, इधर से प्लस आ रहा है, इधर से माइनस आ रहा है, ठीक है। करंट तो 0 है। अगर किसी सर्किट में करंट 0 है तो IR ड्रॉप हमेशा 0 होगा, यानी ना तो ये वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा, ना ये ड्रॉप कराएगा, ना ये ड्रॉप कराएगा। वोल्टेज कहीं कंज्यूम हो ही नहीं रही। माइनस वाला इन सब से निकल कर यहाँ पहुँच रहा है, प्लस वाला इन सब से निकल कर यहाँ पहुँच रहा है, यानी वोल्ट मीटर सेम वैसी ही कंडीशन है। चाहे यहाँ लगा दो वोल्ट मीटर को, यानी अगर ये वोल्ट मीटर यहाँ जुड़ा हुआ है ना तो भी उतनी ही रीडिंग आ रही है जितनी यहाँ है। अब भाई सप्लाई वोल्टेज देख लो कितना है, यहाँ ढंग से तो दिख नहीं रहा, 2 अंकों में लिखा हुआ है, 2 अंकों का ऑप्शन एक ही है, 18 वोल्ट है। आपके पेपर में तो क्लियरली शो होगा ना। कितना करोगे, जितना सप्लाई पर दिखाया गया है, जितना सप्लाई पर दिखाया गया है उतना करना है। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन पराचुंबकीय है। एक बात बताऊं, केवल हिंदी मत पढ़ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पेरा और परा को एक ही पढ़ लेते हैं, जबकि दोनों एक नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। पेरा ये हिंदी में अनु कहलाता है और पेरा इंग्लिश में डाया कहलाता है। ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल पूछ रहा है, ये देखो ये रहा। डाया वो होते हैं जो मैग्नेटिकली रिपल करते हैं, तीसरे वाले हमारे फेरो पेरा डाया 3 तरह के। तो इसमें कौन आता है, लकड़ी, जल, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, हीरा। याद आया? चलो देखो भाई, इतने प्यार से बता रहा हूँ, किसी को लग रहा है कि स्लो चल रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप वीडियो को बाद में देखना, स्पीड डबल कर लेना। अब हमारी तरफ से कोशिश हो रही है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें, ताकि इन क्वेश्चन को दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और अब समय नहीं है 2 बार पढ़ने का, ठीक है ना। सही चल रहा है, मुझे लगता है कि कैपेसिटी ऐसी है, बोलने की तरीका ही ऐसा है, तो इसी स्पीड से बोल पाएंगे। सॉरी। सवाल देखो, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस मीटर का उपयोग करेंगे। देखो बैटरी में ध्रुवता का मतलब क्या है, प्लस और माइनस। पोलरिटी का मतलब होता है, ध्रुवता को इंग्लिश में पोलरिटी बोलते हैं। बैटरी का प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं, मूविंग आयरन एमीटर तो देखो काम में ही नहीं लेंगे, काट ही दो। वाट मीटर भी काम में नहीं लेंगे, क्योंकि एमीटर धारा नापने का काम करेगा, वाट मीटर शक्ति नापने का काम करेगा, लेंगे तो वोल्ट मीटर ही। अब ध्यान से देखना, मूविंग आयरन जो होता है ना, वो AC DC दोनों पर लग सकता है, तो इसकी तारों को कैसे जोड़ दो ये तो रीडिंग देगा। लेकिन माय डियर, इस मूविंग कॉइल की एक विशेषता होती है कि इसके टर्मिनल पर मार्किंग होती है प्लस और माइनस। अगर मीटर का प्लस आपके उस EMF सोर्स के, चाहे बैटरी है, चाहे जनरेटर है, चाहे सॉकेट है, प्लस से और माइनस माइनस से, यानी मीटर का प्लस बैटरी के प्लस से, मीटर का माइनस बैटरी के माइनस से जुड़ेगा, तभी रीडिंग देगा, अदरवाइज रीडिंग ही नहीं देगा। तो फिर इसी से पोलरिटी का पता लगेगा। क्वेश्चन का आंसर बी है, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। पूरा नाम है PMMC वोल्ट मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। ये काम में लेंगे। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या। अब इस तरह से करवा रहे हैं कि शायद ही कुछ पीछे छूट रहा है आपका जी, तो बस क्लास को दोस्तों तक पहुंचा देना, वो देखेंगे तो वो भी सब्सक्राइब अपने आप करेंगे चैनल को, क्योंकि उन तक कंटेंट पहुंचना चाहिए ना। सवाल ज़रूर सबको समझ में आ रही है। सर्किट ब्रेकर में आर्क समन की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। देखो हमारे पास होते हैं 4
LDR, VDR। तो इसके लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ना वो VDR होता है, और VDR को बोलते हैं वेरिस्टर। VDR को क्या बोलते हैं? वेरिस्टर। पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। वेरिस्टर खुद दो नामों से मिलकर बना है, वेरिएबल रेजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है ये। ए ऑप्शन करेंगे अभी के लिए, ठीक है ना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसे कवर कर लेना, बिल्कुल आपको पेपर में सीधा देखने को मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्किट ब्रेकर तो सेकंड ईयर में आते हैं, वो एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अभी यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन तो आएंगे। सवाल देखो अगला, परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। देखो भाई, कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में कनेक्शन का एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है ना। कैपेसिटर का सीरीज जो होता है ना, वो रेजिस्टर के पैरेलल के जैसा होता है। ये 30 का है, ये 10 का है और ये 30 का है, ठीक है। तो सीरीज में कैपेसिटी घटती है। अगर ये पैरेलल होते ना देन अपन C1 + C2 + C3 कर देते, लेकिन अभी नहीं। तो अभी 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ये करना है। LCM ले लो, आपका LCM आएगा 30 और 1 + 3 + 1 यानी 4/30, 30/4 करना है। उत्तर आ जाएगा लगभग आपका कितना, 7 के आसपास आ रहा है क्या? इसने तो 6 ही दिया है, सॉरी 4 कैसे हुआ, ऊपर वाला 5 ही हो गया ना। 1 + 3 + 1/30 था, 5/30 है, सॉरी। तो संख्याएं पलट जाएगी, 30/5 हो जाएगा, 6 आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बी उत्तर आएगा 6 माइक्रोफेरेड कर देना, कोई बात नहीं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, मिलान कर लेना। एक तरीका और बता देता हूँ। सीरीज में टोटल कैपेसिटी मिनिमम कैपेसिटी से भी कम होगी। सबसे छोटा कौन सा था? 10 माइक्रोफेरेड का। उत्तर कितना आएगा? 10 से कम, तो 2 तो वैसे ही काट दो। अब इतना कम भी नहीं आ सकता, तो यही वाला ऑप्शन था। फिर भी तरीका बताया था, कैलकुलेशन कर लेना। देखो भाई, मैथ सबकी अपनी अपनी होती है, आप अपने हिसाब से मैथ के क्वेश्चन कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है। सवाल देखो अगला, प्रतिरोधक का मान क्या है? भाई एक कलर कोड वाला जरूर आएगा, अच्छे से पढ़ लेना। इस क्वेश्चन के मामले में 2 बातें बताता हूँ मैं आपको, कि पहले डिजिट देखो सबके 2 सेम है, तो पहले और दूसरे के कलर देखो ही मत, क्योंकि उत्तर तो उनमें से ही होगा। सबसे पहले 4th को देखो, टॉलरेंस शुरू करो, सिल्वर है, GSN गोल्डन सिल्वर नो कलर, 5, 10 और 20। टेबल याद है ना? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, रजिस्टर की कलर कोड अच्छे से पढ़ ली क्या? एक दिन का पूरा टॉपिक है। तो सिल्वर की 10% टॉलरेंस होती है। अब इनमें देखो 10% किन में है? ये रहा। तो फिर इन दोनों को देखना छोड़ दो। अब इस पर आ जाओ तीसरे पर, रेड। तो देखो भैया, बी रॉय 0, 1, 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100 ये रहा। 3300 ओम ±10% वैल्यू आएगी। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? पेपर में टाइम कम मिलता है, थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, बाकी पूरा तरीका है ही। बीबी रॉय याद रखो, वहाँ पर अगर कलर चेंज होकर आ जाए तब, या डिजिट सारे चेंज हो तब। यहाँ कोई इंसिडेंस ऐसा ही हुआ है कि पहले 2 अंक इसने सेम ही दिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए जी, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BH कर्व नाम से एक टॉपिक है, स्ट्रेसिस लॉस पढ़ाते टाइम हम पढ़ाते हैं आपको, और पूरे 1 दिन का चैप्टर है, 2 घंटे लगते हैं इस लेक्चर में। शायद आपने पढ़ा होगा, मैं ऐसी उम्मीद मानकर आपसे चल रहा हूँ। होता क्या है दरअसल, हम किसी भी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए बल लगाते हैं, उसे H बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। पदार्थ चुंबकित होता जाता है और पदार्थ के उस चुंबकित होने को बोलते हैं B, फ्लक्स डेंसिटी, कि वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाया, कितना मैग्नेटाइज हुआ। बढ़ता जाता है। मान लीजिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसके बाद फ्लक्स के मान में या पदार्थ के चुंबकीय गुणों में कोई वृद्धि नहीं होगी, उसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब हम क्या कर रहे हैं? वापस उस बल को हटा रहे हैं और 0 कर रहे हैं। लेकिन माय डियर, वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 नहीं होगा, यहाँ तक आएगा। इतनी दूरी का ये जो बच गया ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म,
हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। डिपेंड करता है मटेरियल की रेटेंटिविटी यानी धारण क्षमता कितनी है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब अगर हम इस दिशा में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे ना तो पदार्थ यहाँ से चुंबकित होना चलेगा और इतनी दूर तक आते आते मैग्नेटाइज ही नहीं हुआ। अभी तो वो इस पिछले चुंबकीय क्षेत्र को ही नष्ट करने में चला गया। माय डियर, इसे बोलते हैं निग्राहिता। इंग्लिश में बोलते हैं कोअर्सिविटी, हिंदी में बोलते हैं निग्राहिता या निग्राही बल। आपसे भी यही पूछा गया है क्या कि ये जो इतना सा हिस्सा एक्स से हमने दर्शाया है ये क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं कोअर्सिविटी, हिंदी में बोलते हैं निग्राहिता या निग्राही बल। बताओ याद रहेगा क्या? कोई समस्या नहीं है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर हुआ कि नहीं? इतना प्यार से, इतना डीपली, आराम से कौन समझाता है भाई? इस बात पर तो मुझे एक लाइक दे देना यार। अगला सवाल, किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक है? एनटीसी पूछ रहा है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटरों का होता है। अब रख ये रहा, यूरेका और मैग्नीन का तो जीरो ही है, तापमान बदलने से रेजिस्टेंस बदलता ही नहीं है। और तांबे का पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बताओ सवाल समझ में आया क्या? और है क्या? हाँ एक और है। चालकता की इकाई क्या है? महो होती है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। जी से प्रतीक होता है, एस इसका लिखा जाता है, साइमन बोल देना, बस इतना ही है भाई। ठीक है माय डियर, यही रोकेंगे आज की क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास पसंद आ रही है। प्लीज़ इसके बदले में हमें एक लाइक ज़रूर देंगे। चैनल आप भी सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी करवाइए प्लीज़। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री वाले टेस्ट अटेंड करो। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।